It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone. किसी को भी हराना बहुत आसान है. कैसे हराना? चाहे फिजिकली हराना, चाहे बातों में हराना. किसी को भी तोड़ना, हराना मतलब तोड़ना, बहुत आसान है. और विन का मतलब जोड़ना, अपने साथ में जोड़ना बहुत मुश्किल है. इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन. कैसे जीतना? उसका दिल जीतना, उसको जीत लेना, उसको दोस्त बना लेना, उसको अपना बना लेना, उसको अपने साथ जोड़ लेना बहुत मुश्किल है. क्योंकि उसके लिए एक ऐसी क्वालिटी चाहिए जो बहुत ही कम लोगों में होती है. क्या है वो क्वालिटी? पेशेंस. बहुत पेशेंस चाहिए. जैसे आपके घर में कोई पौधा है, उसको तोड़ना कितना आसान है. उसको पकड़ो और जड़ से उखाड़ दो और फेंक दो. बट उसको पालना कितना मुश्किल है. रोज पानी देना होगा, ध्यान रखना होगा, कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे, तो खाद डालनी होगी, उसको सनलाइट देनी होगी प्रॉपर, ना ज्यादा ना कम. मतलब कितना एफर्ट है. उस पौधे का ध्यान रखना कितना मुश्किल है. बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक पौधे को मेंटेन करना होता है, ऐसे ही रिलेशंस को मेंटेन करना होता है. किसी भी रिलेशन को खत्म करना बहुत आसान है, बट उसको समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत मुश्किल है. और मजे की बात क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, इट इज ऑल अबाउट डिफीटिंग समवन, नॉट विनिंग समवन. उसकी तो कहीं बात ही नहीं होती. जब भी कोई बोलता है कि मैंने टॉप किया है, इसका मतलब क्या? कि बाकी सबको मैंने पीछे छोड़ दिया है. देखो मेरे को ये मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है. क्यों? क्योंकि मैं रेस में फर्स्ट आया हूं. मतलब क्या? मैंने बाकी सबको हरा दिया है. आई हैव डिफीटेड एवरीवन एल्स. तो हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है बचपन से ही, कंडीशनिंग हो रही है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, जिस तरह का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह की घर पे बातें होती हैं, जिस तरह के कंपैरिजंस होते हैं, यहां तक कि भाई बहन को भी नहीं बख्शा जाता है. आपस में लड़वा देते हैं कि देख तेरी बहन कितनी अच्छी है पढ़ाई में, तू कितना गया गुजरा है, तू कितना निकम्मा है. तो ये क्या किया जा रहा है? कंपटीशन करवाया जा रहा है और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करी जा रही है. चारों तरफ किसी दूसरे को हराने के बारे में सोचा जा रहा होता है. तो ये तो हमारी रग रग में दौड़ रहा है. किसी को तोड़ने के लिए जो चाहिए वो तो हमारी रग रग में दौड़ रहा है. तो सवाल ये उठता है कि किसी को जोड़ने के लिए, किसी से जुड़ने के लिए और किसी को अपने साथ जोड़ने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए क्या क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, वो समझना पड़ेगा और वो अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा. उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस. दूसरी होनी चाहिए केयरिंग एटीट्यूड. कि ये नहीं कि आप पूरी तरह से सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोच रहे हो. सामने वाले की केयर करनी होगी, सामने वाले की जो फीलिंग्स है उसकी केयर करनी होगी. अगर दूसरे वे में देखा जाए तो एक तरफ से क्या हो रहा है, जब आपने किसी को हराया तो जिंदगी भर के लिए आपको एक दुश्मन मिल गया, क्योंकि अब वो मौका ढूंढेगा आपको हराने का, और आज नहीं तो कल आपको हराएगा. वो किसी भी तरीके से आपको हराएगा. तो आपको क्या मिला? किसी को हरा करके एक जीत मिली छोटी सी, लेकिन जिंदगी भर के लिए एक दुश्मन मिल गया. दूसरी तरफ से अगर किसी को हमने अपना बना लिया, तो अगर हम किसी वजह से हार भी गए ऑन अ टेम्पररी बेसिस बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो वो हार बहुत छोटी है उसके आगे जो एक्चुअल में हमको मिला है. क्या मिला है? जिंदगी भर के लिए एक दोस्त मिल गया है. और दोस्त अगर एक्चुअल में दोस्त हो, वो नहीं जो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं. दोस्ती अगर असली दोस्ती हो तो उसकी वैल्यू पैसे में आंकी नहीं जा सकती है, या ये कह लो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. दैट इज प्राइसलेस. देखो ध्यान से समझो क्या हुआ कि जब भी आप किसी को हराते हो तो याद रखना, आपको लग रहा है कि आपने उस एक को हराया है तो मेरा एक ही दुश्मन बना. अरे आपका एक दुश्मन नहीं बना है, उसके सारे दोस्त भी तो आपके दुश्मन बन गए. तो अब आपका एक दुश्मन नहीं है. अगर इस आदमी के 1000 दोस्त हैं तो अब आपके 1001 दुश्मन है. दूसरी तरफ से अगर आपने किसी को अपना बना लिया है या एक दोस्त बनाया है, तो यह मत समझो आपने एक दोस्त बनाया है. अगर इस आदमी के 1000 दोस्त हैं तो अब आपका एक दोस्त नहीं है, अब आपके 1001 दोस्त हैं. इसको दूसरे वे में भी बोला जा सकता है कि जिसकी आदत बन जाती है दूसरों को जीतने की, तो पूरी दुनिया उसकी दोस्त बन जाती है. और दूसरी तरफ से जिसकी आदत है सिर्फ दूसरों को नीचे गिरा करके खुद ऊपर उठने की, या दूसरों को हरा करके खुद जीतने की, उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही दुश्मन है. आज नहीं तो कल उसको ये समझ आ जाएगा, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाएगी. और इस तरफ से अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी है
तो पूरी दुनिया उसके साथ में आकर के खड़ी हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जहां से कि ये कोटेशन आ रही है, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा कैसे हो पा रहा है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया है, सबको अपना बना लिया है।